जिंदगी के तजर्बात में एक चीज अपने दामन में बांध ले, मैं भी मोहताज हूं, आप भी। उस वक्त से पहले कि जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, उस वक्त से पहले जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, कुछ सरमाया इकट्ठा कर लिया। हमारे एक दोस्त थे, ऑटो का काम था उनका, उनकी वालदा बीमार थी, तो वालदा को उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर थे उनके यहाँ, उन्होंने उनको दाखिल किया हुआ था। जब हम गए तो वो क्या जी डॉक्टर साहब का विजिट का वक्त, बाहर बैठे। मैंने कहा बाहर क्यों बैठे? साथ जो कॉमन वार्ड है हम उसमें चलते हैं, मरीजों की इयादत करते हैं इस नीयत से। सरकार ने फरमाया जो सुबह इयादत करेगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, और जो शाम को करेगा सुबह तक करेगा। मैं गया ना तो एक बंदे के दोनों टांगे कटी हुई थी, रानों के करीब से, खड़ा हो गया। क्या हुआ? तो उसने जो अपनी कहानी सुनाई, कहा कि मेरे पाँव पे थोड़ी सी छीद लगी, बस उसके बाद वो जख्म बना। उसकी मरहम पट्टी बहुत की, इलाज ठीक ना हुआ, फिर अंगूठा उन्होंने काट दिया, फिर कुछ अर्सा ठीक हुआ, फिर इलाज जख्म बढ़ा, फिर मेरा आधा पाँव काटा, फिर पूरा पाँव काटा, फिर आधी पिंडली काटी, फिर पूरी पिंडली काटी, फिर घुटना काटा, फिर घुटने के ऊपर से काट दिया, और मैं ठीक हो गया। मेरी टांग टुकड़े 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 कटते। मैं घर आ गया, कुछ ही अरसे के बाद इस टांग पे वही शुरू हो गया, और ये टांग भी कटते कटते वैसी कटी है। और एक अजीब बात है, आज उसके अल्फाज मुझे पता नहीं वो जिंदा या फौत हो गया, इस बात को भी 30 साल के करीब अरसा हो गया। मुझे जिंदगी का वो लफ्ज याद है, कहने लगा मेरे जी में था मैं अपने कदमों से चल के हज करता, मैं अपने कदमों से चल के मस्जिद में जाता, मैं अपने कदमों पे खड़े होकर नमाज पढ़ता। ऐसे नजर अपनी तरफ दौड़ा के ना, नीचे पाँव की तरफ, नीचे ऐसे नजर दौड़ा के कहने लगा कदम ही कहाँ है। मशहूर पामिस्ट थे एम ए मलिक, मेरे कुछ अर्सा ज़हरी इलाज रहे, बहुत बड़े पामिस्ट्री के उस्ताद थे, हाथों की लकीरों, इल्म है, इल्म की हद तक ठीक है। मुझसे कहने लगे कि मैं जेल में गया और मौत का कैदी था काल कोठरी में, उसको मैंने कहा हाथों का प्रिंट दे, उसने हाथ ऐसे आगे किया, कहने लगे इसी को काट के ले जाए, प्रिंट की क्या जरूरत है, सुबह तो इस जिस्म ने खत्म हो जाना। ये बेबसी, ऐसे हाथ कैसे किया? मैंने उसको कहा हाथ का प्रिंट दे, मैंने लकीरें देखनी है, तेरी किस्मत, तेरी मुकद्दर, तेरा नसीब जो तुझे कुदरत ने लिखा है। उन्हें ये हाथ काट के ले जाए, आपको हाथ का प्रिंट क्यों लेते हैं? हमारी जिंदगी के मराहिल बेबसी में चल रहे हैं। एक ताकतवर चीज है वो है दुआ, एक ताकतवर चीज है वो है कोई अमल, एक ताकतवर चीज है वो है कोई ऐसी चीज जो मुझे उस बेबसी से निकाल दे। वो सिर्फ गैबी निजाम है और कोई नहीं। मैं अपने लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, वो गैबी निजाम है और कोई नहीं। वो गैबी निजाम ही मुझे बेबसी की जिंदगी से निकाल सकता है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो देवता है, वो अल्लाह है, वो एलिया है, कोई भी नाम दे दे, उस रब को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल थे, घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहे। कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी, बाज़ औक़ात खोया खोया इतना बेबस कि चुप करके बैठा होता था, गुलहरियां मेरे ऊपर चढ़ जाती थी। गुलहरियां ये समझती थी ये अच्छी कोई मुर्दा चीज है, बिल्कुल चुप से बैठा होता था। एक ताकत है, एक कुव्वत है जो दुआ की शक्ल में सामने आ जाती है, जो दुआ की शक्ल में किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, किसी की मैं भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ। वो दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है, फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं
जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआएं मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते, पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता, पर रंग दिखाती है और रंग लगा देती है और रंगो रंग कर देती। रंग नहीं होता, बाजार नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है। अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा, अज ता शाला शाम न थी वे। आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा, अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गया। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं, मैं मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाएं और मेरा साथ दें मौत के वक्त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।